यो व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लो एंड पीसी में विंडोज 11 का लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीसी में विन टाइप करूँगा, आपको वर्जन दिखाता हूँ। ये देखिए, विंडोज 10 21H2 ओएस पड़ा हुआ है। मैं आपको विंडोज 11 को स्ट्रक्चर का ये डाउनलोड कर दिखाता हूँ। तो गाइस, आपको यहाँ पर कोई वीपीएन की जरूरत नहीं है। आपको मेरे पास क्रोम के बारे में नॉलेज है, तो क्रोम के बारे में बताता हूँ। आपको क्रोम में अपनी ये सेटिंग्स में आना है। देखिए, तो इसमें एक्चुअली एक सेकंड हो गई है। इसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। ओके, सेटिंग्स ओपन होने के बाद आपको इसे स्क्रीन कर लेना है। फिर आप यहाँ पर ऑप्शन देंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसे खोल देना है आपको। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी कर। ओके, इसे बोलना है आपको। इसे खोलने के बाद कुछ नहीं, ये छेड़छाड़ करनी है आपको, ठीक है। फिर आपको नीचे और स्क्रॉल करना है। उसके नीचे आप देखेंगे एडवांस्ड का ऑप्शन होगा, यूज सिक्योर डीएनएस। ओके, यूज सिक्योर डीएनएस ऐसा करके लिखा हुआ होगा। तो आपका ये हो सकता है आपको, अगर आपको तो आप इसे ऑन कर लेना। अगर फिर आपको इसे सेलेक्ट डीएनएस प्रोवाइडर है, इस पर फिर ये आपके सामने ऐसा ओपन कराएगा। इसे आपको क्लाउड प्लेयर 111 करके चूज कर लेना है। ओके, अगर आप ये नहीं करते तो आपकी घोस्ट स्ट्रक्चर डाउनलोड नहीं होगी। फिर आपको सर्च करना है घोस्ट स्ट्रक्चर विंडोज 11। और मैं आपको बिल्कुल न्यू 24H2 घोस्ट स्ट्रक्चर डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर वाईफाई की जरूरत पड़ने वाली है। कनेक्ट करने के बाद वही प्रोसेस रहेगा जो मैंने भी आपको बताया है, और आपको फिर से ही सर्च करना है। ओके, मैंने CTRL दबाकर रीलोड कर दिया। फिर आप यहाँ पर ध्यान से देखना, घोस्ट स्ट्रक्चर विंडोज 11 24H2 टैग लेटेस्ट की ये बनी हुई है वीडियो, सॉरी साइड है, इस पर आपको क्लिक करना है ध्यान से। तो इसके बाद आपको 24H2 देखना है, 23H2 देखना है। प्रोसेसर में सेम रहने वाला है। इसके अगर बता दूँ कि आपको एक पेन ड्राइव चाहिए। अगर आपका पीसी सपोर्ट नहीं कर रहा है विंडोज 11 की मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए, तो आपको एक पेन ड्राइव चाहिए। ओके, मेरे पास SanDisk की 64 GB की पेन ड्राइव है। ओके, इसका इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। ओके, यार आप कुछ नहीं है, मैं 64 बिट पे यूज कर रहा हूँ। 64 बिट मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देखो विंडोज एडिशन देखो, फिर सुपरलाइट प्लस एसी प्लस कॉम्पैक्ट प्लस डिफेंडर्स में डिफेंडर मिलने वाला है, और वर्ल्ड ये है, और 64 वो है आर्चर 64 और 64 बिट पे सपोर्ट करेगा ये। लैंग्वेज इंग्लिश यूएस और साइज होगा 3.9 GB है। और वहीं पर अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर कितना अंतर आता है, अगर हम विंडोज 11 की जेन्युइन आईएसओ चेक करते हैं तो सॉरी इतना सर्च करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसे आपका काफ़ी लंबा पड़ेगा, मैं आपको साइज दिखा देता हूँ और 24H2 का। ओके, अभी देखना, ये बता देगा आपको। इसका है 5.4 GB। ओके, ये है 24H2 का, ये ध्यान से देखो आप, 24H2 का है, ठीक है। और यहाँ पे 23H2 का 6 GB है। तो ये अंतर देख लेना। और ये हमारी घोस्ट स्ट्रक्चर है, वो कितना दे रही है हमें। और जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई, सेटिंग्स में जाकर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बोलना है। और मैं बताऊँ आपको, मेरा 2 पर नहीं जाना है। बाई चांस आपके में अगर कोई मेरा वन आपको मेरा वन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। देखो, अगर आप क्या कहते हैं, आपने जो मैंने सेटिंग्स बताई थी वो नहीं कराया तो आपका ये नहीं खुलेगा। इसमें लिख कर आ जाएगा पिक्सल ड्रेन का एरर लिख कर आ जाएगा। फिर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। ओके, और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद देख लो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आपको दिखा दूँ मैं। ओके, देखो, इसमें मैं आपको दिखा दूँ, मेरा डाउनलोडेड है। और सॉरी, मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी रूफस की और विनरार की। इतना करना है आपको, ठीक है। विनरार करनी डाउनलोड, और रूफस भी मैं आपको बताता हूँ। रूफस सर्च करना और 64 बिट ही डाउनलोड करना है। ओके, और इस पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना रूफस। ओके, इतना करने के बाद सब क्लोज कर देना है आपको। इसके बाद आपको फाइल मैनेजर खोल लेना है। इतना करने के बाद आपके ये डाउनलोड फोल्डर में है, विनरार है। ओके, अब मैंने देखो क्या करा है, आपको इसमें क्या करना है, सिंपली मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। मैंने ये अपनी मतलब कि अगर मुझे और किसी कंप्यूटर में करनी है तो मैंने इसलिए इसे अपना सेव करके रख लिया है। आप देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट घोस्ट वर्जन, ये मैंने अपना बनाकर करा है। इसमें आप देखो जी, ये मतलब ये देखो आप, ये इसमें बना हुआ है। और आपका ये अगर नहीं आता है, रुक जाइए आप एक सेकंड, अगर ये हो जाए तो मैं आपको पूरा कर दिखा दूँ। तो ये अभी ऐसा नहीं होगा, मैंने गलती से, देखो मैं आपको सीधे बताता हूँ डायरेक्ट, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इसका पासवर्ड 24H2 रहने वाला है, 24H2। ये आप घोस्ट स्ट्रक्चर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है डाउनलोड्स में। आपको डाउनलोड्स में यहाँ पर शो हो जाएगा, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। मान लो आप ऐसी क्रोम, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सॉरी मैंने वो नहीं कर पाया, रिकॉर्ड किया होता तो मैं आपको दिखा देता। तो ये आपको क्या करना है, इसे आपको कंप्रेस टू जिप फोल्डर कर लेना। एग्जाम्पल मान लो कि ये आपकी वो आई है, ISO आ गई विंडोज़ की, ठीक है। इतना करने के बाद आपका करना है, अब ये आपका क्रोम सेटअप मान लो ये आपका वो है विंडोज 11 का ISO है। तो यहाँ पर क्या करना है, डॉट और ZIP। ओके, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें अब आपको करना है एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ओके, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, आपको डाउनलोड्स में सेव करा लो या किसी और में सेव करा लेना आप। तो विंडोज 11 घोस्ट का मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं बना है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लो ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, बन रखा है मेरी ISO, इसके अंदर है, देखो आप, इसके अंदर ISO है। सॉरी, कैमरा टेढ़ा हो गया था। तो ये देखो, अब आपको जैसे मान लो आपको न्यू बनाना था, न्यू, इसमें फोल्डर का ऑप्शन है, फोल्डर करेंगे, आप विन 11 घोस्ट डाल दो जो डालना है आपको। मैं विन 11
EX डाल देना, क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल करके ले रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर जाना है, ये आपको खोल लेना, देखो वो ये प्रोसेस होता है तो वही रखना है। फिर आपको एक बार वो कर लो, एक मिनट हो जाओ, तो इसमें उसका ऑप्शन विंडोज़ का, रुक जाओ, आपको फिर से करना पड़ेगा क्योंकि मैंने न्यू बनाया ना। तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, एग्जाम्पल वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। देखो हमें डाउनलोड वाले फोल्डर में गया, इसमें विंडोज 11 EX आपको घुस कर बनाना है। ओके, इसे ओके कर देना। देखो तो ये विंडोज 11 EX जो हमने बनाया था उसमें क्रोम सेटअप आ गया वैसे ही, और ऐसे ही हमारा विंडोज 11 घोस्ट का जो मैंने बनाया था वो ये है। अब क्या करना है, अब आपका कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अब आपको मेन काम करना है रूफस का, रूफस डाउनलोड कर लेना है, यस करना है। वीडियो 6 मिनट की हो गई है। मैं आपको, अब देखो जैसे कि अगर आपकी ये जो पेन ड्राइव है अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसे भाई उसमें से कॉपी कर लो, कहीं भी करो, सेव कर लेना। लेकिन अगर जो भी इसमें रहेगा तो वो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस ये आपका है पेन ड्राइव आ गई, मेरी पेन ड्राइव मैंने एक्चुअली सेंड की है तो वो है, मैंने से विंडोज 10 में बनाकर दूसरे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ये डाला तो ये वो वाली बनी हुई है। तो मैं इसमें क्या कहते हैं सेलेक्ट या डिस्क और ISO। अब इसमें देखो अब आपको इसे नॉन बूटेबल सेलेक्ट करना है। अगर आपको ISO डाउनलोड करनी है तो इसमें आपको जेन्युइन विंडोज की ISO मिलेगी, नॉट लाइक स्ट्रक्चर ETC। तो आपको डिस्क और ISO करना है। ओके, इसका सेलेक्ट करना है, फिर आपको इसकी लोकेशन करनी है। देखो मेरी डाउनलोड्स फोल्डर में मैं डाउनलोड्स में रखूंगा, अब इधर देख लो। और आप मेरी लोकल डिस्क सी में मैंने ए जाकर रखी है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके फिर यहाँ पर करूँ तो इसमें और टाइम लगेगा, इसलिए मैं अब देखो क्या करता हूँ, गया डाउनलोड्स फोल्डर में जाऊँगा, विंडोज 11 घोस्ट बना रखी है, और ये आप ये देख रहे हैं ना, ये डिस्क बनकर आ जाएगी यहाँ पर डिस्क, तभी ये आपकी पूरी कंफर्म हो जाएगी। हाँ ये, और ये 4.16 GB की है, और इसे आपको चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद इसे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओके, ओपन पर क्लिक करने के बाद ये देखो ये आ गया, आपको अपनी पार्टीशन स्कीम देखनी है। ओके, एग्जाम अब मैं अपनी पार्टीशन, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी पार्टीशन स्कीम कैसे देखनी है, ठीक है। अब देखिए आपको, अगर आपको अपनी पार्टीशन स्कीम सेलेक्ट करनी है पार्टीशन, तो आपको इसे मिनिमाइज करना है और अपने फाइल मैनेजर में जाना है। ओके, फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। इतना करने के बाद आप ये देखो लोकल डिस्क सी है, दिस पीसी पर जाना है। इसके बाद मैनेज पर जाना है। अब ये कुछ टाइम लेगा, इसे ओपन होने में कुछ टाइम लगेगा। ये देखो ये हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। फिर आपको इसमें डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। ओके, मेन चीज डिस्क मैनेजमेंट की है, और यहाँ पर देखो मेरी पेन ड्राइव कनेक्टेड है इसमें, ठीक है, पेन ड्राइव मेरी कनेक्टेड हो रखी है। तो देखो तो मेरी ये डिस्क वन जो ये दिखा रहा है ये मेरी पेन ड्राइव है, और ये जो डिस्क 0 बेसिक ऑनलाइन लिख कर आ रहा है ना, डिस्क 0, इसमें देखो मेरा 416 GB का हार्ड डिस्क है। अगर आप SSD है, अब आपको क्या करना है, इसमें जाना है, और इसमें क्या कहते हैं आपको डिस्क 0 पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वॉल्यूम्स। ओके, वॉल्यूम्स में जाना है। वॉल्यूम्स में जाकर आप देखो पार्टीशन स्टाइल मास्टर बूट रिकॉर्ड, मतलब मेरी MBR की है, ठीक है। तो मुझे MBR, अगर आप यहाँ पर GPT लिख कर आ रहा है तो GPT सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस बार आपको क्या करना है, सब क्लोज कर देना और रूफस खोलना। GPT तो GPT सेलेक्ट कर लेना, MBR तो MBR सेलेक्ट कर लेना। ओके, और इसके बाद अब आपको यहाँ पे जो नाम रखना है ये उसका नाम रख दो, और इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इमेज ऑप्शन, ठीक है। वॉल्यूम लेवल, अगर मैं रखूँगा विंडोज 11 24:64, अब मैं यहाँ पर और थोड़ा बढ़ाकर अपना घोस्ट लिख दे रहा हूँ, ये घोस्ट से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट। अब देखो रिमूव रिक्वायरमेंट 4 GB, भाई इस लैपटॉप की इतनी अलग रिक्वायरमेंट नहीं है कि, तो सबसे पहले मैं तो ये हटाऊंगा। रिमूव रिक्वायरमेंट इसकी कर देना, क्रिएट लोगर, अपने इसका नाम डाल देना, ये मैं अपना बना लूँगा सेट। और ये क्या कहते हैं, इसे अगर आप अपना रखना चाहो तो रख लो, मैं इसे नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी US सेलेक्टेड है, इसकी कंट्री मुझे इंडिया करनी है। ओके, डिसेबल डाटा ये कर देना, डिसेबल बिटलॉकर ऑटोमेटिक डिवाइस इंटरफेस, आपको ये दो छोड़ने हैं, छोड़ो तो वरना आप इसे कर देना, यहाँ पे पीछे नेम डालकर कर देना। ओके, फिर अभी आपको एक वार्निंग ये देगा कि वार्निंग ऑल डाटा ऑन डिवाइस टाइनी 1020H1 A60 64 GB विल बी डिस्ट्रॉय, मतलब ये सारा यहाँ पे डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसे अपना सेव कर लेना, ठीक है। ओके कर देना। अब देखो अब ये आपका टाइम लेगा, अब मेरी USB 3.2 है तो ये ज़्यादा टाइम लेने वाली है नहीं, देखो कितना फास्ट हो रहा है। चलो वेट करते हैं। तो ये देखो गाइस हमारा बूटेबल USB तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी क्या कहते हैं बायोस में अपडेट करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी बायोस की जान लेनी होगी। क्रोम खोलना, बहुत स्लो लैपटॉप है यार। ये अभी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जैसे कि आप देख लो मेरा एसर का है। ओके, आपको डेल HP आसूस इसका भी उसका सर्च कर लेना, एसर बायोस दबाना F2। ओके, और F2 से आपको खोलना है, ठीक है, F2। अब आपको क्या करना है, आप USB बूटेबल USB तैयार हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, पावर में जाओ, आप शुरू होता है असली खेल करते से बंदा आराम से। अब देखो मजा। तो ये हमारी बूटेबल पेन ड्राइव है, ये हमारी बनकर तैयार है, ठीक है, सैंडिस्क की है। इसे प्लग करना है। देखो मेरी USB 3.2 है, और मेरा ये देखो
ये ब्लू वाला तो इसमें आप करोगे तो फास्ट काम होता है। अब USB 3.0 तब भी ये चलेगा। अब इसके बाद आपको करना है ये जो देख रहे हैं पावर बटन, और इसे F2 को ऐसे ऐसे करके प्रेस करना है, कंटिन्यू पॉज करके नहीं दबाना है, और ऐसे करके प्रेस करना है, ठीक है। अब देखो ये मैंने किया स्टार्ट, अब F2, देखो भैया ये आ गया हमारा वायोस। अब हमें जाना है मेन में। मेन में देखो हमारा बूट मेन्यू क्या है, F12 बूट मेन्यू। ओके, अब हम जब बूट कराएंगे तो हमें F12 की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और हमें एग्जिट करना है, ये F12 देख लो। अब आपको पता है F12 को भी हमें ऐसे कर कर दबाना है। ओके, इसे F12, अब आपको F12 दबाना है, कंटिन्यू। देखो भैया अब USB HDD ये हमारी आ चुकी है। USB जो सैनडिस्क की आपकी, अगर आपकी जो पेन ड्राइव है वो उस नाम से शो कर सकती है, मेरे भी इसी से शो करती है। तो USB HDD USB, अब इसे हमें इस बटन से नीचे लाना है। ओके, और ये एंटर है, एंटर दबाना है। इसके बाद प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम, फिर से हमें एंटर दबा देना है। आप देखो भाई विंडोज 11 का लोगो आ चुका है भैया। देखो इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। कुछ लोड होगी, मैंने वीडियो बीच में से कट कर दी क्योंकि ज़्यादा टाइम लेता है ये लैपटॉप। तब हमें क्या करना है, ये विंडोज 7 टाइप का है ना आइकन, इस पर क्लिक करना है। आप करना है सेटअप न्यू वर्जन, भैया सेटअप न्यू वर्जन चूज करना। लो अब होगा असली खेल स्टार्ट। लो विंडोज़ का पावर खोल कर आ चुका है। हमें ये रखना है लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट, टाइम एंड करेंसी यूनाइटेड स्टेट, इंडिया का तो वही कर लेना। वैसे लैंग्वेज हमें ये रखनी है, और अगर ये कंट्री के बारे में पूछता है तो हमें इंडिया सेलेक्ट करना है। ऑन इंस्टॉल रिपेयर माई पीसी मत कर लीजिए, टिक कर देना, ओनली आई एग्री एवरीथिंग इस वाले पर करना है। ओके, इस पर करने के बाद नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको कुछ सेकेंड्स मिनट्स वेट करना है। देखो भैया अब यहाँ से है मेन काम, आपको कौन सा लेना है। इसका नीचे भी देख लो, मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। विंडोज 11 प्रो कॉम्पैक्ट है, उसके साथ डिफेंडर नहीं आ रहा। अब हमें चाहिए ये लैपटॉप कंप्यूटर की सिक्योरिटी, तो नीचे चलेंगे विंडोज 11 प्रो कॉम्पैक्ट प्लस डिफेंडर। ओके, इसके नीचे भी चलेंगे विंडोज 11 प्लस, इसमें विदाउट डिफेंडर है। अब हम क्या करेंगे, विंडोज सुपर लाइट, ठीक है। हमें इसे चूज़ करना है, रिकमेंडेड यही है विंडोज 11 प्रो सुपर लाइट प्लस डिफेंडर। ये ठीक है, ऐसी के बारे में अभी आपको बताता हूँ। हमारा पॉइंट ये था, मैं ये कहूँगा कि रिकमेंडेड ये, अगर थोड़ा पीसी आपका ठीक है तो आप विंडोज 7 सुपर लाइट प्लस डिफेंडर कर लो, और वरना अगर आपको विदाउट डिफेंडर चाहिए तो ऐसे कर लेना। मैं तो भाई जाने वाला हूँ। ओके, इसे एंटर दबा देना, वरना कोई दिक्कत आती है फिर पेन ड्राइव लगाना, कोई अपना दूसरा ही बढ़ा लेना। लास्ट अपडेट अप्रेस नहीं है तो इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ओके, हमें करना है इसे एक्सेप्ट। देख लो नीचे कुछ और पढ़ना है तो पढ़ लो। एक्सेप्ट करने के बाद प्लीज़ वेट लिख कर आने वाला है। तो हमारे सामने ऐसा सिस्टम आ चुका है। अब मैं तो अपनी देखो नीचे हम सबसे पहले देखो डिस्क 0, ये है 48 GB। अगर आप इस पर इसे सेलेक्ट करोगे तो आपका डुअल बूट हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा लो एंड पीछे तो भैया ये मत करना, वरना अगर आपको दोनों विंडोज एक साथ में चलानी है तो ये कर लेना। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 377 GB। ओके, प्राइमरी प्राइमरी देखो प्राइमरी लिखा हुआ है, हमें इस पर जाना है। प्राइमरी 1 2 सेकंड नंबर पर है, पार्टीशन 2। ओके, इस पर करने के बाद वही दबा दो नेक्स्ट, एंटर। देखो विंडोज 11 सुपर लाइट ऐसी प्लस डिफेंडर, कीप नथिंग करना चाहो तो कर दो। तो अगर ये इसमें ये बवाल है, ये आपका जो भी डाटा होगा वो उड़ना है तो उड़ ही जाएगा भैया, इसलिए पहले बोला था। अगर मैं सेव कर लेना। और एक और बात बता दूँ, अगर आपके लैपटॉप में सिक्योर बूट एनेबल है तो सिक्योर बूट कर देना डिसेबल, तभी ये चलेगा, वरना नहीं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं चलेगा। ओके, इंस्टॉल पर क्लिक करो। लो भाई 5% डायरेक्ट आ चुका है। अब चलो मिलते हैं जब ये 100% हो जाता है, ठीक है। भाई वीडियो ज़्यादा लंबी जाती है इसलिए मैंने इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस हटा दिया है। तो इसके बाद हमें अपना डिज़ाइन कंट्री डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, मतलब कि हम किस कंट्री से हैं। तब हमें ये इसमें देखना पड़ेगा, हमें आई पे पहुंच जाना है। ओके, तो आई पे पहुंचना है, एच के बाद आएगा, ये देखो इंडिया आ गया। ओके, एंटर दबा दो। इतना करने के बाद ये हमारा घोस्ट स्ट्रक्चर है। अगर आपने वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट करे होंगे जब हमने विंडोज़ के कहते हैं उसके बारे में लिख रहे थे, मतलब कि इसके बारे में टाइप कर रहे थे, तो अगर आपने सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए होंगे तो फ्री में आपका सिस्टम नहीं आएगा। ओके, स्किप कर देना इस ऑप्शन को, करना है तो कर देना। who's going to use this device, भैया अपना नेम डाल दो यहाँ पे। तो मैं डाल देता हूँ अपना अंशुमान। ओके, पासवर्ड की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट दबा देना यहाँ पर। इसको कुछ टाइम लेगा, फिर आपके विंडोज 11 घोस्ट स्ट्रक्चर 24H2 रेडी होकर आएगा। जस्ट अ मोमेंट लिख कर आ गया है, देखो भैया हाय लिख कर आ गया एच, रेडी फॉर यू। ये थोड़ा टाइम लेगा।
तो आपको चिंता नहीं करना है। हो सकता है आपके पीसी में ये इंस्टॉलेशन में लगभग 2 आवर्स के लिए मेरे में 1 आवर 10 मिनट्स ली जाए। और इसमें एक और चीज़ है कि आपके पीसी के ऊपर अगर ये 76 से 70 80 किसी भी परसेंटेज पर अटकता है तो आपको हवा कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सीधे इसे वैसे ही छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिक आपको इंस्टॉलिंग प्रोसेस पर ले आएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था कि इसमें ब्लू स्क्रीन पर ब्लैक स्क्रीन में जाएगा। इंस्टॉलिंग प्रोसेस में ब्लू स्क्रीन में टाइम लेता है, ब्लैक स्क्रीन में इंस्टॉलिंग प्रोसेस पर जाता है तो इतना टाइम नहीं लेगा। ओके चलो इसके लिए यहाँ पर वीडियो करते हैं कट, क्योंकि ये लेने वाला है टाइम। लो फिर गाइस, ये हमारा विंडोज़ 11 घोस्ट स्पेक्चर 24H2 आ चुका है। अभी हमारे यहाँ पर यहाँ तक क्यों लग रहा है री स्टार्ट हो रहा है। ये देखो घोस्ट स्पेक्चर का लोगो आ चुका है। ये दिखाता हूँ मैं आपको पास से, कितना बढ़िया लग रहा है देखो। चलिए कुछ टाइम लेगा, इसे होने देते हैं। चलो इसे होने देते हैं। एक्चुअली इसमें आपको अपना चार्जर प्लग इन कर कर रखना है कंटिन्यू लैपटॉप को। ओके चलो भैया होने वाला होगा ये। इसके लिए 45 सेकंड हो चुके हैं इस स्क्रीन को आते आते। तो भैया तो ये हमारा आ गया। अब आप देखो ये हमारा सिस्टम है, वो ये हमारा विंडोज़ 10 में सिस्टम रहता है ना, वो इसमें पहुँच गया है। अब देखो इसमें मैं आपको एक साइड में बताऊँ आपको यार ये कैसा सिस्टम कर दिया हमने, मतलब कि बिल्कुल विंडोज़ 11 पता नहीं चल रहा है। तो हमें यहाँ पर मैसेज आएगा रिस्टार्ट रिक्वायर्ड, रिस्टार्ट इन फ्यू सेकंड्स। तो ओके कर देना है, यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जब तक ये मैसेज नहीं आया तब तक कुछ करना अपने लैपटॉप में। ये रिस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो ये हो गया, वैसे रिस्टार्ट हो जाने देते हैं। तो भैया इसमें कुछ ऐसा आ सकता है, अपडेट्स आर अंडर वे, प्लीज़ कीप योर कंप्यूटर ऑन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। तो ये रिस्टार्ट होने का ऐसा करने वाला लैपटॉप। चलो भैया अपना सिस्टम आ चुका है। अभी देखो कितना बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, ऐसा तो अपना विंडोज़ 10 ही बढ़िया लग रहा है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ओके देखो अभी ना इसकी स्टार्टिंग है तो थोड़ा वैसा सिस्टम रहता है इसका। घोस्ट मोड है, जाती है ना रेडियस मेमोरी का हो सकता है करना, फिर यहाँ से तुम्हारा वही लैपटॉप स्पीड पकड़ता है ना। जो ऑपरेशन कम्प्लीटेड। अब देखो क्या करो तुम, ये है इधर जाओ और ये यहाँ पर तुम दबाना, ठीक है। राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज। अब देखो मैजिक, ये देखो भाई मैजिक शुरू हुआ। देखो तुम नीचे बॉटम में देखो, इसमें कंबाइन टास्क बार बटन और सेंटर टास्क आइकन। ओके ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंसी का हो गया। और ये सेटिंग मिलेगा, अगर आपको छोड़ देगा तो हमें सेटिंग मतलब नहीं है। तो वेलकम में हमें प्रॉपर 11 चाहिए भैया। ये देखो पहले अभी आपको ये सारा सिस्टम कितना विंडोज़ 11 पता चल रही है ना, इसे मार दो बंद इधर से। आप करो इसे ओपन। ये सेटिंग होने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, देखो अब पता चला विंडोज़, ठीक है। ट्राई कर विंडोज़ 11 है पूरा एडवांस में, और तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। और देखो इसकी विंडोज़ वो देखते हैं। देखो इसमें टाइनी टाइम की तरह नहीं होता सिस्टम भाई, तुम्हारे पास वो नहीं है तो ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। देखो भाई बोल अच्छी तरह नहीं हो रहा इसमें। तो सबसे पहले क्या मारो, इसका भी हुआ है स्मॉल आइकन कर देना। देखो बहुत न्यू न्यू चल रहा है, कोई बात नहीं है। एक ऑप्शन आता है इसमें फोल्डर बन जाएगा पूरा, वो भी 24H2 वाली फील लगाएगा भाई। अब देखो फिर पर्सनलाइजेशन देखो। ओके इसमें आना ट्रांसपेरेंसी और कलर्स वाले में, इसे ऑफ करके ऑन मार देना। अब देखो मैजिक, इसमें यार ट्रांसपेरेंसी करनी है। देखो ये तो पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। विंडोज अपडेट सारे अपडेट मिलने वाले हैं और ऐप्स दिखा रहा हूँ मैं। देखो 1 2 3 4 4 ऐप्स, ओनली 4 ऐप्स। और ये बड़ी बड़ी तो फीचर्स भी दिखाता हूँ। सीपीयू से इसे खोल लो, इसके बाद सीपीयू के बारे में बात है सीखनी है। कुछ टूल बॉक्स को ओपन करना है, ये भी थोड़ा टाइम लेगा जब ओपन करने देना। और पहली बात इसे आपको इंटरनेट की जरूरत चाहिए। तो इस वीडियो में यहाँ पर एंड करता हूँ। इस वीडियो में हम लाइक का 100 लाइक्स का टारगेट करते हैं। कोई अगर आपको दिक्कत है तो हमें मुझे कमेंट करके बताओ। और इस विंडोज़ 11 को स्ट्रक्चर पे क्या कहते हैं फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।